गरीब हैं उनका घर अगर कच्चा मकान है तो उसको हटा करके पक्का मकान बनवाया जाए। तो आपके गांव में कितने पक्के मकान बन चुके हैं और कितने भाई बाकी हैं? ऐसा है, हमारे यहाँ का प्रधान जी जो हैं, देखिए जो भी कार्य होता है प्रधान के माध्यम से भरा जाता है फॉर्म, ऑनलाइन द्वारा जो भी है सिस्टम प्रधान। तो प्रधान जी का जो समस्या है, इनको पैसा चाहिए, ठीक है। अभी किसी का आवास नहीं गया मिला है, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 2,000, ऐसे करके पैसा लिया। और आपने हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास की बात की है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे अगर पहले ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम फतेहपुर गांव में आए हुए हैं जहां से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का निवास है। और उन्हीं के गांव में एक घटना घटी है जो कि उनका नाम है लालमन राजभर। और इसी गांव फतेहपुर के जो प्रधान हैं कैलाश राजभर, उन्होंने अपने गांव के एक व्यक्ति को इतना कुटाई किए हैं कि देखिए इनका चेहरा टूटा हुआ है, इनके घुटनों पे पीटे हैं, मारे हैं, लाठी डंडों से पीटे हैं। तो ऐसे प्रधान लोगों का कितनी गर्मी रहती है पद का, आइए जानते हैं लालमन राजभर जी से। सर जी, थोड़ा सा एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आप प्रधान के घर क्यों गए थे? एक पुलिया के लिए गए थे, माने पानी डूब जाता सड़क पर पुलिया लगाने के लिए बोलने के लिए गए थे। कल वो हमको बुलाए थे कि घर पर आके पहले बोलिए, तो वही गए थे। तो सुबह जब आप गए तो प्रधान जी क्या बोले? पहले मारना शुरू कर दिया आपको? नहीं, मारना नहीं शुरू कर दिया। हम बोले कि का प्रधान जी आप जो है कि बुलाए हैं तो दीजिए। तो कहते जाइएगा यहाँ से कि नहीं, हम अपने घर से देंगे, जब पैसा आएगा सरकार का तब न देंगे, हमारे पास है ये नहीं है, जाइए यहाँ से। तो जाने के लिए जब बोले तो आप क्या रिटर्न हो रहे थे कि गुस्से में पहले मारना? नहीं, हम बोले कि माने ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप कि जाइए यहाँ से। हाँ बोलिए कि नहीं देते हैं, चले जाइए। तब ले उठ के खड़ा होकर धकेल दिया। एक बार गिर गए, फिर उठे, फिर धकेल दिया। तो देखिए, प्रधान जी हैं कैलाश प्रधान, उनकी पत्नी है सुषमा देवी। और आओ न देखे ताओ न देखे, फिर देखिए इनके साथ क्या हुआ। लालमन राजभर की अचानक इनका गला पकड़ के ढकेल देते हैं। देखिए यहाँ पे चोट लगा हुआ है, घुटना पे भी चोट लगा है। इन्होंने थाने पर दरोगा साहब से अपनी शिकायत दर्ज कराए, तो दरोगा साहब भी इनकी बात सुने। तो आप पूर्व थाने में गए थे? सिंधोरा थाना। हाँ, तो गए थे तो दरोगा साहब क्या बोले? एसओ साहब बोले हैं कि वो कंप्लेन लिखवाइए। प्रधान को बोले हैं कि क्यों ऐसा किया, तो बोलता है गलती हो गया। तो गलती नहीं, गुनाह तुम किया है, कितना कमा लिया तुम। हाँ, हमको बोले हैं कि कंप्लेन लिखवाइए, इसके नाम पर FIR दर्ज करवाइए। तो हम यही बोले हैं साहब इसको चेतावनी दे दीजिए एक बार, यही बोले हैं। कंप्लेन नहीं लिखवाए हैं, का कागज पत्र लिखाया है कहने का। तो 151 धारा के तहत उनको अरेस्ट करके चालान किया गया है, तो इस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई भइल कि ना भइल हम कैसे बोलेंगे, क्या हुआ उसका? तो जेल में गए ना? हाँ, तहसील में गया है शायद। अच्छा, जेल में गए। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? जो आपकी इज्जत मान सम्मान तो ले बैठे, हाँ, तो अब क्या चाहते हैं? दवा दारू का पैसा अब हम क्या बोलेंगे, कहने का मतलब जब हमारा मान सम्मान वो बिगाड़ दिए हैं तो उनके दरवाजा पर तब हम कहाँ जाएंगे? जब हमारा कोई ज़रूरत पड़ेगा वो भी जाने का हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाने से उल्टा पुल्टा बोलेंगे या कहेंगे ऐसे घटना दोबारा भी हो सकती है। हाँ, इसलिए आप लोग जो मान सम्मान आपका वो बिगाड़े प्रधान जी कैलाश राजभर, क्या वो दोबारा लौट सकती है? नहीं, वो तो दोबारा वापस वो गरिमा जो आप बनाए थे 70 साल में, कितनी उम्र है आपकी? हाँ, 70 करीब हो, 70 के करीब है। दिखने में भी लग रहे हैं कि 70 साल की आपकी अवस्था है। जो 70 साल में आपने कमाया और एक पल में एक 42 साल का प्रधान कैलाश राजभर आपके इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। यह है आपका समाज।
आपका समाज आपके बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठाई? सब लोग कह रहे थे साथ गए थे उसके घर। बहुत लोग गए थे उसके दरवाजे पर, औरतें गई थी, हम लोग तो थाने में चले गए थे ना। अब गलती हम वही किए हैं कि थाना में एसओ साहब बोले कंप्लेन लिखाइए, मुकदमा लिखाइए। वही हम बोले साहब इसको चेतावनी दे दीजिए एक बार, और रिपोर्ट नहीं लिखवाएं आप, यही बात है। अच्छा, ऐसे प्रधान जब प्रधानपति जब हो जाते हैं तो जनता का कम ख्याल गुंडई ज़्यादा करते हैं क्या? हाँ हाँ करते हैं, क्यों करते हैं? ये बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, ये ज़्यादा करते हैं। और भी ऐसी घटना घटी है आपके गांव में? नहीं मारा नहीं किसी को, लेकिन जोड़ता नहीं है किसी को। कोई काम करने के लेके जाइएगा तो इस तरह से फतेहपुर के प्रधान ने राजभर जी के साथ घटना घटी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहूँगा यही सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा शुभ नाम पड़ेगा महेंद्र कुमार राजभर और मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। और मेरे गांव में ये घटना घटी है, बड़ी दुखद घटना है, मैं इसका निंदा करता हूँ। और आज जो हमारे चाचा लगेंगे, हाँ, लालमन राजभर जी, हम उनके पड़ोसी हैं, भतीजा भी लगेंगे। तो इनको बुलाया था प्रधान जी ने, कहा कि अच्छा सुबह आइएगा, आपका जो भी समस्या है मैं उसको सुन लूँगा। इन्होंने गया और पूछा कि अरे प्रधान जी, पुलिया जो कहे थे तो पुलिया कब देंगे, हमको बता दीजिए। तो वो आओ न देखा न ताव देखा, इनको साइकिल पे से धक्का मार दिया और उसके बाद ये उठने का प्रयास किया, दोबारा उठा के उसको फेंक दिया फिर दोबारा। अच्छा, ये इतने बड़े गांव में ऐसे प्रधान को क्यों चुनते हैं? अब देखिए, किसी का भाग्य, किसी का तकदीर कोई बना नहीं सकता है, बिगाड़ भी नहीं सकता है। जनता है, जनता को लुभावना अपना दिया था। 3 बार चुनाव वो हार चुका था और जनता के बीच में एक रूमर उड़ाया कि इस बार अगर हमको चुनाव नहीं जिताएंगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, फांसी लगा के मर जाऊंगा। लगभग हमको उम्मीद है कि 15 बिस्सा ज़मीन उन्होंने बेच चुका था 2 बार चुनाव लड़ने में। तो जनता उसके ऊपर रहम खाया कि चलिए एक बार कम से कम उसको जिता दें, उसका भी जीविका चलेगा और समाज में अपना बनकर समाज का जो दुख सुख का समस्या रहेगा अपना हल करेगा। भाई, एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के जनता उसको वोट देकर और बहुमत से, अच्छे वोट से जिताया, जो कि 568 वोट, उसमें ज़्यादा से सहयोग मेरा भी था। मैं कन्वर्ट किया, 200 वोट मैं कन्वर्ट करके उसको जिताया, नहीं इस बार भी चुनाव वो हारने के गति पे था। अच्छा, जो कैलाश राजभर हैं गांव के प्रधान हैं, तो गांव के सम्मान के लिए हर उनको सुनना चाहिए कि उनके ऊपर मारपीट करना चाहिए उनसे? अब देखिए, अब वो उनकी पत्नी सुषमा देवी प्रधान है, नहीं कि वो प्रधान है, ठीक है, वो प्रधान पति हैं। कहाँ तक पढ़ी हैं वो? हमको तो लगता है कि अनपढ़ हैं। अगर पढ़ी लिखी रहती। बताइए, आप लोग अनपढ़ गंवार लोगों को प्रधान बनाएंगे तो क्या हश्र होता है? आप तो खुद देख रहे हैं। अब तो सामने देखने को मिल ही गया, आ गया, सामने देखने को मिल गया। इसीलिए जनता के बीच में बराबर मैं जाता हूं। और मैं देखिए एक अपना मैं पद बता दे रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा मोर्चा सिंधोरा मंडल अध्यक्ष हूं। और मैं जनता के बीच में एक जाता हूं, कोई भी लोग आते हैं, कई भी मैटर, कम से कम हज़ारों मैटर मैं सॉल्व किया। और मैं अपने बाइक में अपना तेल जला के जाता हूं और हर लोगों का सहयोग करता हूं। और जहां तक मदद होता मैं खड़े होकर, थाना हो, तहसील हो, कचहरी हो, कहीं भी हो, मैं जाता हूं, लोगों को मदद करता हूं। और जनता खुश होकर मेरे दरवाजे पे, सोच लीजिए कि सुबह में पूछते हैं कि नेताजी आप कहाँ मिलेंगे, कब हैं, कब हम मुलाकात करें आपसे, भाग के आते हैं। 9 बजे रात तक भी मेरे पास आते हैं लोग, और 9 बजे रात तक भी मैं भाग के जाता हूँ। जो भी समस्या होता है उसके दरवाजे पे जाता हूँ, सुनने का काम करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जनता के बीच में, मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए, जो जनता के बीच में जाता है, सुख दुख में सबका साथ देता हो, और पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अशिक्षित ना हो, वो पढ़ा लिखा हो और देश प्रदेश टहला हो, जो कि हर कल्चर से वो जुड़ा हो। भाई, हर कल्चर और हर चीज़ को देखेगा, सुनने वाले रहेंगे, समझदार होंगे तो भी वो काम कर, हाँ, वही काम कर सकता है और वही जनता के बीच में उसका दर्द समझ सकता है। और अनपढ़ रहेगा तो वो अपने भाषा में बोलेगा, ठेठ भाषा में, उसको समझ में नहीं आएगा। और भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस करे पगुरी, तो उससे क्या मतलब है? तो ये देखिए, ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा प्रधान जी को नहीं करना चाहिए। अब जनता इस बार मूड भी बना लिया है कि अब वो गए काम। अगला प्रधान अगर आपको बनाया जाए तो आप इस गाँव के लिए, फतेहपुर गाँव के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जनता अगर मुझे वो अवसर देगा, वो मौका देगा, तो जनता अभी देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता के आप सहयोग के रूप में पूरे लोगों के, पूरी जनता के साथ आप खड़े रहते हैं। ऐसे कर्मठ प्रत्याशी की आवश्यकता इस गांव को है, न कि अनपढ़ गंवारों की आवश्यकता है इस गांव को।
तो इस पे क्या कहेंगे? मैं जनता के बीच में जाता हूं, अपना प्रचार प्रसार भी करता हूं। अभी देखिए, मैं माननीय विधायक जी से बात किया, श्री डॉक्टर अवधेश जी से। मैं 200 मीटर इंटरलॉकिंग अपने घर पे लगवा रहा हूं। जी, और अच्छी बात। अभी मैं खम्मा के समस्या लाइन विभाग जुड़े संबंधित खम्भे के लिए अभी फतेहपुर ग्राम में मैं कल गया, तो लोग मुझे समस्या ये कहने लगे कि साहब देखिए, आज 30 साल हो गया, अभी मेरे यहाँ खम्भा तक नहीं गड़ा। मैंने कहा ठीक है, ऐसा है कि आपका जो है हम प्रार्थना पत्र हम माननीय विधायक जी से कहेंगे और खम्मा 1 हफ्ते के अंदर आपका गड़ जाएगा। तो जनता के बीच में जो भी आवाज़ करते हैं भाई साहब, तो मैं जनता के बीच में ये कहता भी हूँ कि भाई अगर इस योग्यता मैं हूँ, दिखता हूँ, तो इस बार मुझे प्रधान आप बनाइए। और हर कोई आपके दरवाजे पे सोचना नहीं होगा, और जितना विकास होगा मैं स्वतः आपके दरवाजे पे पहुंचाने का कार्य करूंगा। आपके मेरे दरवाजे पे आने का आवश्यकता नहीं है। पुल पुलिया क्या बात है जी, समस्या है, बारिश का दिन है, तुम सीधे कह दिए होते कि भाई साहब इस समय सरकार के बजट में नहीं है, अभी मेरे पास नहीं गिरा हुआ है। अभी मैं तत्काल अभी किसी प्रधान को मैं फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अरे नेताजी आप यार मेरे के यहाँ से आइए, पुलिया लेकर जाइए, ये 2 4 6 10 लेकर जाइए, लगवा दीजिए कहीं। सोचिए, मैं जनता के बीच में बना हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ, तो इनके जैसे ये प्रधान क्या है, इनको तो कुछ ज्ञान नहीं है। हजारों प्रधान से मेरा जुड़ा हुआ है संबंध, और अभी कह दूं जो कार्य के लिए वो दूसरे प्रधान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे कार्य करना चाहिए जनता के बीच में। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर वो ऐसे मुझे मौका देंगे तो जनता को मैं कभी इस ढंग से जो आज दुर्दशा देख रहे हैं, ऐसे दुर्दशा से कभी गुजरना नहीं पड़ेगा। इस गांव का नसीब फिर जैसे इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आप भी चेत जाइए, समझदार बनिए और ऐसे प्रधान को बैक करिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।